ए छोटी। हाँ दीदी। माँ जी अभी तक सोई हुई हैं, देखो तो जगाओ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ। माँ जी, ए माँ जी, माँ जी, माँ जी, अरे उठिए ना, सुबह हो गई, कब उठेंगी आप? माँ जी, माँ जी, माँ जी। दीदी सुनिए, दीदी इधर आइए। देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। क्या हुआ छोटी? देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये छोटी माँ जी तो हम लोगों को छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? छोटी माँ जी हमें छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे 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 क्या हुआ? चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अरे बाप रे, चलो चलो चलो। माँ जी, अरे आओ भाई, देखते हैं क्या हो गया। आ जाओ। हाँ चलिए चलिए। अरे चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? देखो देखो क्या माँ हो गया। जी, माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? माँ जी, माँ जी हम लोगों को छोड़कर चली हमें गई। छोड़ के चली अरे क्या गई। हुआ? देखिए ना माँ जी को क्या हो हाँ? गया। मर गई। मर गई। लगता है राधे श्याम को फोन करके दुबई से बुलाना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मत जाओ। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, ऐसे टाइम पर रोका नहीं जाता, बल्कि आप भी चलिए। माँ जी, चलिए चलो। बुलाना तो पड़ेगा। इसी चुड़ैल ने खा लिया हमारी माँ जी को। इसी चुड़ैल ने। कल इसी ने माँ जी को मार मार के इनकी हालत खराब चुप हो कर दी जाइए, चुप हो थी। जाइए। और मेरी माँ जी चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हो गया माँ जी? माँ जी। अरे चुप कर नौटंकी। माँ जी मरी नहीं है, बल्कि बेहोश हुई हैं। बेहोश हो गई है? जल्दी से इनको अस्पताल लेकर चलिए। जल्दी कीजिए, जल्दी। चलो 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 लेके चलो। उठा ले उठा के सवाल आराम से। चलो चलो चलो। डॉक्टर मैडम, कैसी है हमारी माँ जी? देखिए, हाइपरटेंशन की वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। उनको डायलिसिस करा के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर किडनी की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम उनको नहीं बचा सकते।
फिलहाल अभी मरीज होश में है, आप लोग मिल सकते हैं। माँ जी, 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 ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी, हम लोगों को भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया। हंसी खुशी हम लोग जी रहे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान हमारी माँ जी को ठीक कर दीजिए। माँ जी, माँ जी, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग यहाँ इस तरीके से रो रो के ना मरीज को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज, इनकी जान बचानी है तो किडनी की व्यवस्था तुरंत कीजिए, जल्दी से जल्दी। हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें डॉक्टर जी? अरे अपने घर परिवार से कीजिए, सगे संबंधियों से कीजिए, कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ही दे दीजिए, आप दोनों बहू है ना इनकी। हाँ? मैं कैसे दे दूं डॉक्टर जी? मेरी तो दोनों किडनियों में पथरी है। मैं कैसे दूं? दीदी सही कह रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप ही दे दीजिए। देखने में तो काफी स्वस्थ नजर आ रही हो, तो दे दो ना। मैं? हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है, कमजोरी भी है और घबराहट भी होती है मुझे। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। कौन देगा किडनी इनको? मैं दूंगी किडनी। डॉक्टर साहिबा, मैं दूंगी किडनी। व्हाट? डॉक्टर साहिबा, मैं भी इनका परिवार हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और आपकी जांच भी करवा लीजिए। मैं चलती हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी किडनी दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहू, माँ जी, अपने घर में चलिए ना। नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो वो है जिस घर में ऐसी बहू रहती है जो सास का मतलब समझती है। अपनी जिंदगी की परवाह ना करके मेरी जिंदगी बचा ली इसने। ऐसी बहन जैसी देवरानी रहती है जिसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे ऊपर न्योछावर कर दी और मैंने उसे पराया समझा, उसे अपना दुश्मन समझ लिया। हे सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो सुशीला, मुझे माफ कर दो सुशीला।
मुझसे गलती हो गई। अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे घर में तो ऐसी जान न्योछावर करने वाली बहू जो है, शुद्ध सोने जैसा बेटा है। रोना तो मुझे चाहिए ना। दो बेटे हैं, दोनों स्वार्थी और दोनों बहुएं मतलबी। ए सुशीला, मैं तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। रहने दोगी तुम मुझे? बोलो ना, रहने दोगी? हाँ दीदी। दीदी रोइए मत, चुप हो जाइए। ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये सब घर द्वार सब आपका ही है। आप ही घर की मालकिन हैं। लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो आपने मुझे पराया कर दिया था। सुशीला, मैं अपनी दोनों बहुओं के बहकावे में आ गई थी। उन दोनों ने मेरे इतने कान भरे कि मेरे मन में जहर भर दिया। बाकी तुम माफ कर दो सुशीला, मुझे अपने घर ले चलो। हाँ माँ, माफ कर दो। चलिए दीदी। हाँ माँ जी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी। माफ कर दीजिए माँ जी। कर दीजिए। नहीं, तुम दोनों के लिए कोई माफी नहीं है। चलो चलो, भागो यहाँ से। क्यों रे, तुम्हारी तो दोनों किडनियों में पथरी हुई थी। और तुम तो कमजोर थी ना, चक्कर आते थे तुम्हें। अब क्या हो गया? आज के बाद तुम लोगों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। नहीं। कुछ कहो ना। ना इस घर से, ना तुम लोगों से। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिश्ते नाते तो भगवान जोड़ते हैं, उसे हम तोड़ दें? नहीं माँ जी, जो रिश्ता भगवान जोड़ते हैं अगर उसे कोई तोड़ता है तो जीवन भर उसे दुख ही मिलता है। लेकिन बहू, तुमने देखा ना कि ये लोग कैसे नाटक कर रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, समझ में आ गया ना? हाँ माँ जी, मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माँ, अरे माँ, ए माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। ए माँ, आज के बाद हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे माँ। माफ कर दे माँ। हाँ हम माँ लोग जी, भटक गए थे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप माफ कर दीजिए। नहीं बहू, इन लोगों को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। इन लोगों की औरतों की वजह से ही ये खूंटे गड़े हैं। जब सब मिलके खूंटे हटाएंगे, उसके बाद ही माफ करूंगी मैं। ऐसी बात है माँ, इस खूंटे को हम अभी उखाड़ देते हैं माँ। चलो श्याम, चलिए भैया, आओ। चलिए। माँ, मैं भी जाता हूँ। ले चलिए, ले चलिए।
जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि घर एक मंदिर समान होता है जहाँ प्यार और सम्मान निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि परिवार की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। सही कही, हम सब मिल के रहेंगे।